everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिस पे हम अगेन मॉक टेस्ट करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, टोटल हमने आज 45 क्वेश्चंस करने हैं हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। और आपको बता दूं आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हमने आज की क्लास में इंग्लिश के कम से कम 25 ईडियम एंड फ्रेजेस रखे हैं जिसमें आपके ए एंड बी लेटर्स के जो इम्पोर्टेंट ईडियम होंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकली हम सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। हर एक अल्फ़ाबेट का हम यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेज करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बोल दूं कि आज जो है अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि डेली हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम से, और आपको वीडियोस भी मिलती है डेली मॉक टेस्ट की। ठीक है, हर एक कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहा होता है हमारी सीरीज़ में, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसी के साथ हमारी आज की क्लास। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which company launched the Hilchol vaccine to fight cholera? तो कॉलरा डिजीज को फाइट करने के लिए कौन सी वैक्सीन है? ये हिलचॉल वैक्सीन है। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वुड बी भारत बायोटेक ने ये आपकी वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, तो BVV131 ये आप याद रख लीजिएगा, एक नोवल सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलरा वैक्सीन है OCV। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेम सिंह तमांग स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? प्रेम सिंह तमांग, सही आंसर बताइए इसका। आपका ये रहे ऑप्शंस, इसका सही आंसर होगा आपका सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमने, जल्दी से क्लास खत्म करनी है। विच IIT डेवलप्ड इश्यूज फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? इसका सही आंसर है आपका IIT इंदौर ने ये आपके लाइव लोकेशन ट्रैक करने के लिए शूज़ डेवलप करे हैं। ठीक है, ये कैसे आपकी लोकेशन ट्रैक करेगा? आपके शूज़ जब आप चलोगे, ठीक है, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये शूज़, उससे क्या होगा? GPS यूज़ होगा और रियल टाइम लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। और ये आपका कर पाए हैं ये आपके IIT इंदौर के द्वारा इसको डेवलप करा है और DRDO ने, दोनों ने मिलकर ये आपका डेवलप करा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1? तो ये रूमी 1 क्या है? दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है। तो ये आपका कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है? हेयर आर दी ऑप्शंस, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रूमी 1 जो है इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट होगा। इसको डेवलप करा है तमिलनाडु का एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया। लॉन्च किया गया है चेन्नई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपकी लोकेटेड है, ये रहे ऑप्शंस। किसको किसको ये आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये आपका जो अफ्रीकन चीताज लाए गए थे, ठीक है, तो उनके लिए ये नई जो है ये सेकंड होम है क्योंकि पहले उनको रखा गया था कुनो नेशनल पार्क में, उसके बाद अभी ये रखे गए हैं आपके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये इनका सेकंड होम है। आपको पता होना चाहिए कि 12 चीताज कहाँ से लाए हैं? साउथ अफ्रीका से, और 8 चीताज लाए हैं नामीबिया से, और ये आपके सबसे पहले कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करे गए थे, और 20 में से ओनली 13 ही आपके बच पाए। ठीक है, सर्वाइव कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which district in Assam has recently been renamed to श्री भूमि? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है असम की जिसका नाम बदल के रख दिया गया श्री भूमि? तो ये जो नामकरण वाले हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ये इसका नाम बदल कर रख दिया है करीमगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम?
तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे होस्ट किया गया है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, इसका सही आंसर गैस कीजिएगा। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ये किया है आपका इंडिया ने पहली बार, और इसी वजह से इसका थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुआ कहाँ पे ये आपका होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में। थीम है इसका कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, और 2025 को इन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो 2025 ये आपसे पूछ सकते हैं कौन सा साल जो है किसको डेडिकेट किया गया है, तो ये 2025 किया गया है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, which country recently became the 104th full member of the International Solar Alliance? तो ये मेंबर आपको पता होना चाहिए। 100 के बाद आपके टोटल 4 जितने भी ऐड हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ के जाइएगा। इनमें से आपसे पूछ सकते हैं। आपका 4th नंबर पे 104 नंबर पे बने हैं आपके अर्मेनिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Pandit Ram Narayan, who recently passed away at the age of 96, was associated with which musical instrument? तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। जितनी भी ओबिचुरीज है ये खास कर जो आपके म्यूजिक के रिलेटेड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड है, तो ये आपके जुड़े हुए थे सारंगी के साथ, ठीक है। अब ये रैंक के ऊपर भी पता होना चाहिए। बाकी आपको मैं बता दूं कि मैंने आज की क्लास में कोड रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चंस ऐड नहीं करे हुए हैं, क्योंकि जो आपके JKSSB अड्डा 614 पे मैं जो लेक्चर्स देती हूँ वो कल आपकी मॉर्निंग में क्लास आने वाली है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चंस उसमें मैंने ऐड करे हैं आपके कोड रिलेटेड अवेयरनेस के, बाकी की सेक्शंस भी उसमें एडेड है, ठीक है। वो क्लास जाके भी देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल आपके मॉर्निंग टाइम, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रीमियर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपको 3 सेक्शंस रहने वाली है। So here are the options and the option B is correct answer। रैंक 72 है इंडिया का AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन क्या क्या आपका, अब यहाँ पे हम ईडियम्स करने वाले हैं। 11 से 35 क्वेश्चंस तक हमारे ईडियम्स रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ मून शाइन है, यानी कि अगर आप उसको रियलिटी में देखो तो वो बहुत दूर है रियलिटी से, ठीक है। तो यानी कि वो सिर्फ मून शाइन ही है जो कि दूर से आपको दिखेगी, फॉर फ्रॉम द रियलिटी। नेक्स्ट, ऑल थम्स। ऑल थम्स की ये रहे आपके पास ऑप्शंस, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ को लेके आप कैपेबल नहीं होते हो, ठीक है, आप उस करने के लायक नहीं होते, यानी कि आप अपने अंगूठे खड़े कर देते हो, ठीक है। ऑल थम्स है आपके लिए, यानी कि आप नहीं कर पाओगे। ऑल क्लमजी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वंस आई, आपकी आंखों का तारा, तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वेरी डियर, तो ये तो ईजी है। एचल्स हील, एचल्स हील ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है, इसका आपका क्या होगा सही आंसर। ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है तो ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकती है, जो आज की जो जेन जी है जनरेशन, ठीक है। तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि आप जो है, आप हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो कोई चीज़ करने के लिए, लेकिन आपके पास एक छोटी सी आप में एक वीकनेस है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डाउनफॉल हो सकता है। अ फर्टल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। हो सकता है आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन आप जो ये सोशल मीडिया यूज़ करते हो ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, इससे आपका ओवरऑल डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो हो सके तो आज ही सारे के सारे बच्चे जो है जितना हो सके कम सोशल मीडिया का यूज़ करें, ठीक है। एक भी सोशल मीडिया ऐप आप 1 साल तक बंद रखो, आपका जो माइंड है वो एक पॉजिटिविटी में जाएगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये करके आप देखिए, एक हफ्ता तो करके देखिए। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड, तो ये इसका सही आपको बताना है फ्रेज मीनिंग। तो क्या होता है कि कई बार आप जब
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है इतना टाइम लग जाता है उनकी ज्वाइनिंग में, या फिर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, नेक्स्ट आपको नहीं पता चलता कि आपको क्या करना है, ठीक है, आप एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हो, वरीड हो जाते हो, और आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसे आपको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड, ठीक है, आप एंड की ओर जा रहे हो। नेक्स्ट, एसिड्स टेस्ट। एसिड्स टेस्ट का क्या मतलब होता है, जल्दी से इसका बताइए। तो जो अगर हम बात करें एसिड टेस्ट की, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है 19th सेंचुरी में, एक केमिकल टेस्ट हुआ था, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया था ताकि आप जो भी ज्वेलरी पहनते हो उसमें गोल्ड कितना है उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी आपकी 1854 में, तो उसके बाद ये फिर स्टार्ट ही यूज़ होना स्टार्ट ही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ का प्रूफ दिखा रहे हो, कोई डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ या फिर फॉल्सहुड, यहाँ पे कितना सच है या कितना झूठ है उसका प्रूफ जो होता है उसे आप बोलते हो एसिड टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप मान लो आपका कोई मैच है, ठीक है, तो आप उनके खिलाफ खेलने जा रहे हो, तो आप क्या उनको हरा सकते हो, ठीक है, हरा सकते हो, यानी कि आप एक प्रूफ दिखा रहे हो कि हाँ भाई हम ऐसे टेस्ट में पास हो गए हैं। तो हाँ, कई बार बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ मारते हैं, ठीक है, कि हमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब रियल में परफॉर्म करने की बारी आती है तो फिर उनसे कुछ होता नहीं है। तो ये आपका ऐसे टेस्ट में सारा कुछ पता चल जाता है। एट आर्म्स लेंथ, तो एक हाथ की जो दूरी मेंटेन कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस का मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, तो इसका भी आपको सही बताना है ऑप्शन। इसका मतलब है समवन हु ऑलवेज कम सेकेंड, ठीक है, जो कि कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं बन सकता है किसी भी सिचुएशन में, वो हमेशा सेकंड ही आता है। मान लो आप किसी स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट रोल नंबर और सेकंड रोल नंबर के बीच में काफ़ी कंपटीशन होता है, और जो फर्स्ट रोल नंबर होता है वो हमेशा अपनी पोजीशन मेंटेन रखता है, और सेकंड रोल नंबर वाला वो हमेशा डिप्रेस रहता है, वो हमेशा सेकंड ही आता है। कई बार हो जाता है वो अपनी सिचुएशंस जो है एक्सचेंज कर ले पोजीशंस, लेकिन बड़ी बार मैंने देखा रेयर केसेस में ऐसा होता है, फर्स्ट वाला कभी भी अपनी पोजीशन नहीं देता। तो वो क्या होता है, ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। एन एक्स टू ग्राइंड, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो तो आप सिर्फ उसमें क्या देख रहे हो, अपना पर्सनल फ़ायदा देख रहे हो कि मैं यहाँ से किस तरह से अपना बेनिफिट लूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि इसको आप कोई वीडियो भी आप देखो तो आपको उस तरीके से वीडियो देखनी होती है, वो सोच के कि आपको इससे कैसे, आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, क्या इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं मिल रहा है तो अनसब्सक्राइब करके आपको वो वीडियो नहीं देखनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का क्या मतलब होता है, क्या आप कोई ग्रीक लैंग्वेज हो आपके सामने तो क्या आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो ना। इनकम्प्रिहेंसिबल, क्या होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि आपको नहीं पता चलता, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या लिखा है या फिर किसी ने क्या बोला। मान लो आप डोगरी हो, डोगरे हो, आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, पंजाबी भी आप समझ सकते हो, आपके सामने कोई मलयालम लैंग्वेज बोल दे, तमिली बोल दे, तो क्या आप वो लैंग्वेज को समझ सकते हो, आपके लिए तो वो ऑल ग्रीक है, ठीक है। नेक्स्ट, बी लेफ्ट इन दी लर्च, तो ये भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बार हो चुका होगा आई थिंक। कई बार क्या होता है कि आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपका साथ नहीं देते हैं, ठीक है, यानी कि वो आपको छोड़ देते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो या आपको उनसे कोई प्रोटेक्शन चाहिए हो तो आपको वो छोड़ देते हैं। बी लेफ्ट इन दी लर्च, तो इसका मतलब होता है बी डिजर्टेड व्हेन वन इन इज इन ट्रबल, तो जब भी कोई आगे निकल जाता है तो वो पीछे वालों को क्या करता है, वो कभी भी उसको अगर सपोर्ट नहीं करे, यानी कि जब उसको ज़रूरत हो तो वो उसका मतलब होता है बी लेफ्ट इन दी लर्च, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है, तो
इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ठीक है। तो यानी कि मान लो कई बार आप ऐसे ही बैठे हो तो आपको कुछ ऐसे अपडेट आ जाती है एकदम से, तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया, ठीक है। मान लो कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोई आपके अननोन हो, ठीक है, या आपने उनको कभी देखा हो और वो आपका माइंड उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो, तो उसे बोलते हैं आप बोल्ट फ्रॉम द। तो नेक्स्ट है हमारा बिल्ड कैसल्स इन द ईयर। तो ये रहे इसके सामने ऑप्शन, जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो यानी कि आप हवा में कोई बातें कर रहे हो, आप ऐसे प्लान्स बनाते हो जो कि बहुत, जिसके कम चांस होते हैं कि वो आप उसको पॉसिबल भी कर पाओ, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी सोए हुए हो, आप सोच रहे हो कि मैं अभी आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं वहां पे पहुंच जाऊं, ठीक है। कई बार आपको ऐसे आइडियाज आते होंगे, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें, या फिर आप सोचते हो कि हाँ अभी मैं सोया हूँ, क्या पता ऊपर से मेरे पे छत गिर जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए। मुझे तो ऐसे आते हैं कि अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ऐसे होते हैं कोई ऐसे आइडियाज होते हैं कि वो आपको लगता है कि सच में होगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बियर दी पाम। तो ये रहे इसके ऑप्शंस। इसका मतलब होता है कि आपके हाथ में कोई चीज का कंट्रोल है, आप जीत रहे हो, टू विन। बियर द पाम का मतलब होता है टू विन। अब जल्दी जल्दी कर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 बज जाएंगे जल्दी से। बैलून्स गोज अप। बैलून्स गोज अप का क्या मतलब हुआ? टू बी अटेंटिव। ये रहे ऑप्शन, जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि आप ऑप्शंस मत वो पढ़ो, बिकॉज उनको वो इरिटेटिंग लगता है। तो ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ूंगी ऑप्शंस, ठीक है, मेरी भी थोड़ी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो ये होता है बैलून्स गोज अप, यानी कि आपके बैलून्स चले गए आसमान में और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और अनप्लेजेंट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कोई चीज़ कभी हॉट हो रही है, गर्म हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, ठीक है। अभी आपने चाय ली, वो गर्म थी, ठीक है, वो जल्दी से ठंडी हो गई है, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो कॉन्स्टेंटली वो चीज़ चेंज हो रही है। जैसे कि आपका कभी क्या हो जाता है कि अभी सर्दियों में हमारे उधमपुर में क्या होता है, जब धूप चढ़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन जब भी बादल आएंगे एक सेकेंड में तो वो ठंड हो जाएगी। तो ऐसे आप चेंज याद कर लेना। ब्रिंग टू द बुक। ऑप्शंस है, गिव अ प्रमोशन, रिवार्ड, सुटेबली, सपोर्ट, फुली, या होल्ड अकाउंटेबल, या पनिश। तो ब्रिंग अ बुक यानी बुक लाओ और उनको पनिश करो, होल्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लो। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो जो आपके टीथ की जो स्किन होती है, ठीक है, तो वो कितने ज़्यादा क्लोज मार्जिन में होता है, और वेरी नैरो मार्जिन। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है। नेक्स्ट, बैगर्स डिस्क्रिप्शन। Here are the options before you mark down the correct answer, and the correct answer would be cannot be described, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से बता नहीं पा रहे हो, यानी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पुअर हो, बताने के लायक नहीं हो। ब्लू ब्लडेड किसको आप बोलते हो? जल्दी से आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑफ नोबल बर्थ, ठीक है। आप बहुत बड़े खानदान से मतलब पैदा हुए हो, ब्लू ब्लडेड हो, ठीक है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। बिसाइड द मार्क का क्या मतलब होता है? परफेक्ट, नॉट टू द पॉइंट, रेलिवेंट, या फिर चार्मिंग। यानी कि ये पॉइंट पे नहीं है, नॉट टू द पॉइंट, ठीक है, बिसाइड द मार्क है। आपने जहाँ पे निशाना लगाया था ये उस पे नहीं लगा। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। डायलेमा, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे थोड़े से, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या फिर चॉइस जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेजेस। यानी कि आप सारे बैग उठा के आ रहे हो, ठीक है, और आपको घर से निकाल दिया जा रहा है विद फुल लगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि आपके घर वाले बोल रहे हैं कि अब जॉब नहीं लगेगी, तो ये रहे आपके बैग, निकल जाओ घर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द डिंट ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, बाय ग्रेस ऑफ, बाय फेयर ऑफ, या फिर बाय ब्लेसिंग्स ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से खत्म हो गए हमारे अभी ईडियम्स। ब्रोकन रीड का क्या मतलब होता है? ऐसी रीड, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, ठीक है, यहाँ पे आप फेल हो चुके हो, ठीक है, या फिर आपको जो भी सपोर्ट मिल रही है वो एक तरह से वैसी नहीं है कि आप उससे कोई फ़ायदा उठा पाओ। सपोर्ट दैट फेल्ड, वो आपके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तो जैसे कि कोई बात करने के लिए आपको बोल देते हैं ना कि आई एम विद यू, लेकिन वो ऐसी सपोर्ट होती है, वो जस्ट नाम की सपोर्ट होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसका रियलिटी से कोई नाता नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। तो ये 10 में से 10 नंबर अगर जिसके नहीं आए हैं ना, तो कल की क्लास में फिर आप आना नहीं, ठीक है, फिर 10 दिन पढ़ के फिर आना क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, वट विल द थीम्स डू इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में थीम्स का क्या मतलब होता है, क्या करते हैं वो। तो ये काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस है, जल्दी से इनको पढ़िए और सही आंसर बताइए। तो जब भी आप थीम्स अप्लाई करते हो तो ओवरऑल जो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है थीम्स अप्लाई करने से एम एस वर्ड में। तो जल्दी से आप ऑप्शंस पे जाइए और देख लीजिएगा एम एस वर्ड ओपन करके। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी इन योर कंप्यूटर दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट अ वायर्ड कनेक्शन। तो उसके लिए आपको कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं चाहिए होता, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। Here are the options and please mark down the correct answer। अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस को सही से आंसर कीजिए। तो ये होती है आपकी वाईफाई, ठीक है, ये वायरलेस होती है। नेक्स्ट, डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका इंक जेट प्रिंटर्स। और इसके अलावा ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अलावा ये इंक जेट के अलावा और कौन से होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले आ गया आपका इंक जेट, ठीक है, ये आपका, उसके बाद आएगा आपका लेज़र प्रिंटर, उसके बाद आपका आएगा थर्मल प्रिंटर, देन आपका आएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर और आपका एलईडी प्रिंटर। ये पांचों के पांचों नाम याद लिख लीजिए, माउस से थोड़ा लिखा नहीं जाएगा तो इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर एंड आपका एलईडी प्रिंटर, ठीक है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, जीरो ग्राफिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या केमिकल या फिर लेज़र। किसके लिए, इमेजेस क्रिएट करने के लिए या फिर टेक्स्ट। तो ये आपको जब भी आपके प्रिंट करता है कोई भी पेज को या किसको, तो ये उसको स्ट्राइक नहीं करता है पेपर को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, या फिर रिबन को ये आपका स्ट्राइक नहीं करता है। ये जस्ट आपको मतलब जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है ना, कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो वो पेपर को पहले स्ट्राइक होगा फिजिकली, फिर वो प्रिंट होगा। इसी वजह से ये विदाउट स्ट्राइकिंग होता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग जो टास्क होते हैं वो ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनकी टाइप्स आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो ये अच्छे से इसको क्वेश्चन को देखिए और सही से इसका आंसर बताइए। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आपको पूछी जा सकती हैं, ये फुल फॉर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। इसमें से क्या है जो कि हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर, मिडलवेयर, एडवेयर या फिर फर्मवेयर। क्या है इसमें से ये आपका हार्डवेयर का। कोई भी जब आप ये मशीन वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, फर्मवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर होता है किसके लिए, हार्डवेयर यानी कि आपकी मशीन्स के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आपकी जो डिवाइस होती है, जो भी आप यूज़ करते हो मशीन, ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो या कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर ही आप यूज़ करते हो, तो ये उसमें एम्बेडेड होता है, ऑलरेडी होता है। तो ये हेल्प करता है कि किस तरह से वो पर्टिकुलर डिवाइस फंक्शन करेगी। तो ये कैसे आपको मतलब सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि कोई डिवाइस स्टार्ट कैसे होगी या कोई भी वो टास्क कैसे परफॉर्म करेगी, दूसरी डिवाइसेस के साथ वो इंटरेक्ट कैसे करेगी। तो ये सब आपको फर्मवेयर का मतलब होता है, ठीक है। एक तरह का ये माइक्रो कोड होता है या फिर प्रोग्राम होता है जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस में होता है और फिर उसको अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करता है इफेक्टिवली। जैसे कि आपके कैमराज हो गए, आपके मोबाइल फोन्स, आपके नेटवर्क कार्ड्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, प्रिंटर्स, राउटर, ये सब आपके इसमें आपका फर्मवेयर होता ही होता है, ठीक है। बाकी ये सब आपके मालवेयर की टाइप्स हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। तो ये किसके लिए यूज होता है, कुकीज, प्लगइन, स्क्रिप्ट्स या फिर ASPS।
ये होती है आपकी कुकीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो कि आपके ब्राउज़र पे भेजा जाता है आपकी वेबसाइट के द्वारा। मान लो आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उस वेबसाइट के द्वारा मतलब आपने जो भी सर्च करा, तो ये आपके पर्टिकुलर ब्राउज़र यानी कि आप क्रोम पे अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आपके ब्राउज़र पे वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो वेबसाइट है, तो ये मतलब हेल्प करेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करी उसको याद रखने में, ठीक है, ताकि अगर आप दोबारा से उस साइट में आओ तो फिर आपको वो हेल्प हो जाए, आप उस पर क्लिक करोगे और डायरेक्टली वो साइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका सोर्स कोड जो है ओपनली अवेलेबल नहीं होता है, ये होता है अवेलेबल, ठीक है। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, लेकिन बाकी के सारे विंडोज़, आईओएस, एडोब, फोटोशॉप, ये सब आपके क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मोबाइल फ़ोन से। इसका आपका सही आंसर होगा आपका वैप, ठीक है। तो वैप का क्या फुल फॉर्म होती है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो ये एक डिवाइस होती है ताकि ये आपको अलो करती है कि आप कनेक्ट कर सको वायरलेसली नेटवर्क से, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट करना हो या फिर लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना हो आपके स्मार्टफोन में, ठीक है, या फिर आप कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, टैबलेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको वायर्ड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी की सारी बाकी या पढ़ लीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू अ स्मॉलर फाइल, कौन सा प्रोग्राम है जो लार्ज फाइल्स को स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट करता है, विनजिप, विनश्रिंक, विनस्टाइल या माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपका होता है विनजिप, ठीक है। विनजिप कंप्रेस करता है लार्ज फाइल्स को स्मॉल फाइल्स में। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको आना चाहिए। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बाकी के सारे ये आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये यूडीपी अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आपका एक कॉमनली आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूडीपी। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल का, ठीक है। जब भी आप वीओआईपी यूज़ करते हो ना, वॉइस आप इंटरनेट प्रोटोकॉल पे, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, यूडीपी। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 45 क्वेश्चंस। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और कल की क्लास में बता देना आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। तो कल शाम को सेम 10 बजे ही आपकी क्लास आएगी। तो आज थोड़ी हो सकता है 10 बजे आ जाए या 10:15 पे आए, आप जुड़ जाइएगा जब भी क्लास आए, ठीक है। बाकी आपको जो क्लास में पढ़ाती हूँ इसकी पीडीएफ आपको हमारे सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी बच्चे हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस तो शेयर कीजिए यार, ऐसे नहीं होता ना, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट लाइक तो छोड़ो, वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ठीक है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी है अपने कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और कितना स्कोर रहा था आपका आज की क्लास में वो भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह, आप जुड़िएगा JKSSB अड्डा 614 पे, और शाम को सेम इसी चैनल पे, आपको पता ही है क्लासेस डेली आपकी आ रही है, ठीक है। बाकी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने फुल मॉक टेस्ट इसी वजह से मैं नहीं बना पाई हूँ। कल या परसों की क्लास में, कल नहीं बन पाएगा मॉक टेस्ट आपका फुल, परसों में आपका फुल मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, बता दूँगी कि आपका कहाँ पे वो आएगा, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए।